मोहब्बतों की परख का यही तो रास्ता है, तेरी तलाश में निकलूं, तुझे ना पाऊं मैं। अमृता प्रीतम जी का फेवरेट शेर। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की प्रेम कहानी के बारे में हम सब ने सुना है। अमृता की मुलाकात साहिर से एक मुशायरे में हुई थी, जहां साहिर अपनी एक नज्म पढ़ रहे थे पेड़ के नीचे खड़े होकर। नज्म का नाम था ताजमहल। अमृता कहती हैं कि वो नज्म असली ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत था। वो कहती हैं कि उन्होंने असली ताजमहल देखा है, लेकिन ये नज्म उस इमारत से ज्यादा खूबसूरत है। अमृता और साहिर की ये मुलाकात पार्टीशन से पहले हुई थी। पार्टीशन के वक्त जब अमृता लाहौर से निकल रही थी, तो वो कहती हैं कि उनके एक हाथ में उनकी छोटी सी बेटी थी और उनके साथ फ्रेम कराई हुई ताजमहल की वो नज्म। अमृता को पहली नजर में ही साहिर से प्यार हो गया था। इतना पैशनेट था उनका प्यार कि वो ताजमहल की नज्म फ्रेम कराई हुई उन्होंने अपनी घर की दीवार पे लगा दी। वो नज्म कुछ इस तरह से है। ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी में अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बस में शाही में गरीबों का गुजर क्या माने। ये एक लड़का है, साहिर एक लड़के के बारे में लिखते हैं जो अपनी महबूब से ताजमहल में मिलता है, लेकिन अब उससे कह रहा है कि मेरे महबूब मुझसे ताजमहल में मत मिलाकर, मुझसे कहीं और मिलाकर। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि साहिर ने जब ये नज्म लिखी थी पार्टीशन के पहले, वो लाहौर में रहते थे, लुधियाना में रहते थे। उन्होंने कभी ताजमहल देखा भी नहीं था। अमृता की ये मोहब्बत धीरे धीरे साहिर के लिए बढ़ती गई। साहिर अमृता के पापा के साथ उनकी मैगजीन में काम किया करते थे। बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के आदमी थे, कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे। उनको समझना बहुत मुश्किल था। साहिर अपनी मां की बहुत करीब थे, कहते थे कि कभी शादी नहीं करेंगे। साहिर जब अमृता के घर आते थे तो चुपचाप बैठे रहते थे और सिगरेट पे सिगरेट पीते जाते थे। साहिर की आदत थी आधी सिगरेट पी के रख देना। जब वो सिगरेट पी के वहां छोड़कर साहिर चले जाते थे, तो अमृता ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब साहिर वो सिगरेट छोड़कर चले जाते थे, तो वो उन आधी पी हुई सिगरेट को उठाकर अपनी होठ से लगाती थी और उन्हें ऐसा लगता था जैसे साहिर के होठ उनके होठ को चूम रही है, जैसे वो साहिर को छू रही है। एक बहुत खूबसूरत गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर ने कहते हैं कि साहिर ने ये गाना अमृता के लिए लिखा था। जो गाना हम सुनते हैं उससे थोड़ा अलग, जो उसके सही लिरिक्स हैं, जो ओरिजिनल जो नज्म लिखी थी साहिर ने अमृता के लिए, वो कुछ इस तरह से। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तेरी तिरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तिरगी यानी अंधेरा, जिस्त यानी जिंदगी। तेरी तिरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ऐसे तो साहिर ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। उन्होंने सीधे सीधे अपने प्यार का इजहार अमृता के लिए कभी नहीं किया। लेकिन जब एक बार संगीतकार जयदेव उनके घर गए, तो उन्होंने टेबल पर एक कप देखा। वो कप गंदा था, उससे कॉफी पी हुई थी
और उस पे होठों के निशान थे। जब जयदेव ने साहिर से बोला कि इस कप को धो देते हैं, ये गंदा पड़ा है टेबल पे, तो साहिर गुस्सा हो गए, कहने लगे कि नहीं, ये कप कोई नहीं धोएगा। जयदेव के पूछने पे साहिर ने बताया कि अमृता जब आखिरी बार उनसे मिलने आई थी तो अमृता ने वहीं बैठकर उसी कप से कॉफी पी थी। ये सिगरेट, ये कप, अमृता और साहिर ने एक दूसरे से कभी सीधा सीधा इजहार नहीं किया, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, ये हम सब जानते हैं। अमृता और साहिर की ये लव स्टोरी अब लेजेंड्स की लव स्टोरी मानी जाती है। अमृता साहिर से पहली मुलाकात के बाद उनसे इतना ज़्यादा इंटेंस प्यार करने लगी थी कि कहते हैं कि 15 साल तक वो जो भी लिखती थी उसके साथ नाम लिख दिया करती थी, साहिर। साहिर की माँ एक सिंगल मदर थी। उन्होंने अकेले साहिर को बड़ा किया था, इसलिए साहिर अपनी माँ के बहुत करीब थे। साहिर के दोस्तों का मानना था कि एक अमृता ही थी जो उनके इस अकेलेपन को तोड़ सकती थी, उनके कभी शादी ना करने के इस फैसले को बदल सकती थी। एक बार जब एक परफॉर्मेंस के बाद अमृता उनके घर से गई तो साहिर ने अपनी माँ से कहा, वो अमृता प्रीतम थी, वो आपकी बहू बन सकती थी। मैं तुम्हारी होकर रह गई, तुम मेरा मुकम्मल वजूद बन गए, ये अमृता कहती है साहिर के बारे में। साहिर और अमृता की कहानी में प्यार है, दर्द है, सेपरेशन है, मोहब्बत जो अंजाम तक पहुंची नहीं, वही मोहब्बत है।